या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। रबीउल अव्वल का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो बात बयान फरमाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। हर साल रबीउल अव्वल आता है, गुज़र जाता है। जलसे करने वाले जलसे कर रहे हैं, जुलूस निकालने वाले जुलूस निकाल रहे हैं, और कव्वाली गाने वाले कव्वाली गा रहे हैं। रसूमात और बिदआत के मुर्तकिबीन अपने इर्तिकाब में हदें पार कर रहे हैं। चंद ऐसे काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत, क़ल्बी अक़ीदत का तकाज़ा है कि वो काम हम कर लें जिससे पिछले रबीउल अव्वल की मुकाबले में ये रबीउल अव्वल कुछ बेहतर गुज़र सके। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना कुछ आपकी मिशन का हिस्सा बन जाए। हम वो काम कर गुज़रें जो काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में किया करते थे, और इस ज़माने का तकाज़ा भी है कि हम वो काम नबी की इश्क़ और मोहब्बत में करें। नंबर एक, ये जो काम है एक आलिम दीन ने मुरतब किए हैं बहुत अच्छे तरीक़े से। मौलाना मोहम्मद तसद्दुक़ नदवी साहब जमीयत उलमा बीदर कर्नाटक की तरफ से, उन कामों का आप हज़रात के सामने तज़किरा कर देते हैं। पहली चीज़ है शजरकारी की मुहिम चलाएं जिससे माहौल सरसब्ज़ व शादाब होगा। दरख्त लगाने का, हमारे पास ये देखा जाता है कि जो दरख्त पहले से है उसे काट दिया जाता है। दरख्तकारी का एहतमाम नहीं किया जाता, दरख्त लगाने को इबादत नहीं समझा जाता। आप अलैहिस्सलाम ने जंग के मौके पर भी दुश्मनों के बागात को उजाड़ने, उन्हें आग लगाने से मना फरमाया है। दरख्त लगाना एक इबादत है। दूसरा काम है जो ज़रूरतमंद हो उसको खून का अतिया देने का एहतमाम करें। अपने खून का अतिया देना अपने खून की सफाई भी है और एक इंसान की जान बचाने का ज़रिया भी है। तीसरा काम, शराब, गांजा, गुटखा, नशा जैसी चीज़ों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं जिससे ज़िंदगियां उजड़ने से बचेंगी। नशा आवर तबक़े से, वैसी गैंग से मुलाक़ात करने का अहतमाम, समझाने की कोशिश, वो वीडियोस दिखाना जिससे नशे की वजह से घरों का उजड़ना, औलाद का बिगड़ना और नस्लों का तबाह और बर्बाद हो जाना, माल दौलत का ख़त्म हो जाना, वो ज़िंदगियां उन्हें दिखाएं। चौथा काम, हॉस्पिटल जाकर मरीज़ों की यादत करना, फ्रूट्स तक़सीम करना, ख़्वाह वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अपने हों या पराए हों, अपने मसलक के हों किसी और मसलक के हों। इससे मायूस मरीज़ों को हौसला मिलेगा, उन्हें जीने की हिम्मत आएगी, उनकी दिलजोई होगी। इससे बीमार दवाई से जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा जल्दी आपकी इस मुलाकात से अच्छा हो सकता है। नंबर 5, तालीमी मुहिम चलाएं। गरीब और ज़हीन बच्चे जो तालीमी फ़ीस बर्दाश्त ना करने की वजह से किसी स्कूल से निकल जाते हों, किसी कॉलेज से निकल कर किसी पंचर शॉप या मकानिक की दुकान पे काम करते हों, उस गरीब नौजवान से मिलें, उस गरीब माँ बाप से मिलें। मुआशरा नाखवानदगी से दूर होगा। कौम का बच्चा कल के दिन अनपढ़ और जाहिल नहीं कहलाएगा, बल्कि ये आपकी मेहनत कल कौम के बच्चों को एक लीडर बना सकती है, एक रहनुमा बना सकती है। नंबर 6, स्कूल कॉलेज के लड़के और लड़कियों में सीरत क्विज़ का मुसाबका रखें, प्रोग्राम रखें। हमारे होनहार नस्ल ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ होगी, और इल्म ही इंसान को अमल पर लाता है। जाहिल का अमल भी गुमराही की तरफ ले जा सकता है, और आजकल हमारी नस्ल सीरत से बिल्कुल नावाकिफ़ होती जा रही है। बिलखुसूस कॉलेज के लड़के और लड़कियों में सीरत क्विज़ का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी और बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 7, गैर मुस्लिम भाइयों में इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु और इलाक़ाई ज़बान में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल किताबचा मिठाई के डिब्बे के साथ देने का एहतमाम करें।
हदिया पेश करें और ये कहें कि ये महीना हमारे नबी की विलादत का महीना है, ये महीना हमारे नबी की पैदाइश का महीना है। उनकी मोहब्बत में उनकी हिस्ट्री का एक छोटा सा मैगज़ीन हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं, और ये उनकी मोहब्बत में जो उन्होंने गैरों को अपनाया था, ये हम मिठाई का डिब्बा आपको पेश कर रहे हैं। इससे गैर मुस्लिम भाइयों में नफ़रत का माहौल ख़त्म होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़िंदगी और अखलाक़ हसना से वो लोग आज नहीं तो कल ज़रूर वाकिफ़ होंगे। इतना तो होगा कि नबी का एक ग़ुलाम इस मोहब्बत और अखलाक़ से पेश आ रहा है। बजाय इसके कि सड़कों को जाम करने के, जुलूस में पैसा लुटाने के, किसी गैर मुस्लिम के दिल से नफ़रत ख़त्म कर दें, ये लाखों जुलूस से हज़ार दर्जे बेहतर है। नंबर 8, महल्ले के बिरादरान वतन गैर मुस्लिम भाइयों को बुलाकर जलसे सिरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद करें और इस्लाम के पैगाम को आम करने की कोशिश करें, और उसमें वो तालीमात आम करें जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिरादरान वतन के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ जो सलूक, जो हुस्न मामलात, हुस्न अखलाक़ पेश किया। इसके लिए बेहतरीन किताब हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम की किताब पैगम्बर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेहतरीन किताब है। उसमें एक हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक का और दरगुज़र और आफ़ू का बेहतरीन है, वो हिस्सा पेश किया जा सकता है। इससे आपके हुस्न अखलाक़ से कौम वाकिफ़ होगी, महल्ले में भाईचारा कायम होगा, आपसी दूरियां ख़त्म होंगी। नंबर 9, गरीब मिस्कीन में राशन का पैकेज तकसीम करने की कोशिश करें। रमज़ान ही में लोग भूखे नहीं होते हैं, दूसरे 12 महीने में भी भूख सताती है। रमज़ान में ही कपड़ों की ज़रूरत नहीं रहती है, 12 महीने भी सर्दी और गर्मी का मौसम रहता है। यतीम बेवा मोहताजों की इमदाद होगी और उनसे दिल से दुआएं निकलेंगी। शादियों में दुल्हनों को दी जाने वाली चादरें, कुर्सियों पर उड़ाई जाने वाले कपड़े, इससे लाख दर्जे बेहतर है उस गरीब और फुटपाथ पर सर्दी में सिसकने वाले उस मज़दूर और मोहताज की मदद की जाए रबीउल अव्वल की निस्बत से। नंबर 10, कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद का नजराना पेश फरमाएं। एक टारगेट रख लें कि मुझे इस महीने में इतने लाख दरूद, रोज़ाना इतने हज़ार दरूद का इजाफ़ा करना है, और ये कोशिश करनी है कि इस रबीउल अव्वल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके रहूँगा और आपका दीदार मुझे ज़रूर नसीब होगा। नंबर 11, बिरादरान वतन गैर मुस्लिम भाइयों को बुलाकर खाना खिलाने का अहतमाम करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ और किरदार के बारे में उन्हें प्रोग्राम रखें और बताएं उस खाने की दावत से पहले, और उनके जहनों में मौजूद जो शुकूक और शुबहात हैं उसे मुस्बत अंदाज में उन गलत फहमियों का इजाला करने की कोशिश करें। ये 10-11 काम हैं जो करना चाहिए। इसके साथ आखिरी काम 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, 12 रबीउल अव्वल में ये 12 काम, 12वां काम है बेवा ख़वातीन जिनके शोहर का इंतकाल हो चुका है, उन्हें सिर्फ राशन का किट देने के बजाय उन्हें अपनाने की भी कोशिश करें। निकाह बेवगान की मुस्तकिल मुहिम चलाएं। जो अहबाब दूसरा निकाह कर सकते हैं, दूसरी बीवी रख सकते हैं, उन्हें चाहिए कि 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेवगान के निकाह को आम फरमाया, बेसहारा खातून को इज़्ज़त की ज़िंदगी बख्शी है, सिर्फ पेट की भूख मिटा देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। उनको इज़्ज़त देना और उनको मुअज़्ज़ज़ बनाकर अपनी हरीम और अपनी बीवी बनाना भी आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत अज़ीम है। इस ज़माने में बेवा ख़वातीन को राशन किट देकर तसल्ली दे दी जा रही है। पेट की भूख मिटाई जा सकती है, लेकिन फितरी भूख इंसान नहीं मिटा सकता, जिसकी वजह से बेवा ख़वातीन या तो भीख मांगने पे मजबूर हो रही हैं या जिस्म बेचने पे मजबूर हो रही हैं। हम किट देकर खुश हो जाते हैं कि हमने उनकी 2 वक्त की भूख मिटा दी, लेकिन रात की तन्हाइयाँ उनकी जिना में गुजर रही हैं। आपके दिए हुए राशन किट खाने के बाद कितनी ख़वातीन वो होंगी जो अपनी शर्मगाह की हवस और भूख मिटाने के लिए वो किसी गैर के दरवाज़े पर खड़ी होंगी। इसलिए निकाह बेवगान को आम करने की कोशिश उलमा की रहबरी में उनके मशवरे से उसूलों की रियायत करते हुए इस सुन्नत को ज़िंदा करना बहुत ज़रूरी मालूम होता है। बजाय इसके कि हम
जो इस रबीउल अव्वल के महीने में आम तौर से करते आए, डीजे लगाना, म्यूज़िक लगाकर नातें लगाना, पटाखे उड़ाना, कलीमे तय्यबा के झंडे लेकर नाचना, गालों पर चमकी और अर्श लगाना, खाना काबा और गुंबद खजरा के मॉडल बनाकर चौराहों पर रखना, उनकी बेअदबी करना, रास्ते जाम करना, रास्ता चलने वालों को तकलीफ़ पहुंचाना, बाइक से सवार होकर फलक शिगाफ नारे लगाकर चीख व पुकार शोर शराबा करना, गाड़ियों का रेसिंग करना, बिरादरान वतन को इश्तिआल में लाना, भड़काना, पुरअमन माहौल को ख़राब करना, कुरानी आयात, कलीमे तय्यबा और दरूद पाक के झंडे दूसरे दिन रास्तों पर या कचरे के ढेर में फेंक देना, ये सारे काम नाजायज़ और हराम हैं। ज़बरदस्ती मिलाद के खाने बनाने के लिए दुकानदारों से चंदा वसूल करना, मजबूर आदमी से भी चंदा वसूल करना, उसका हिसाब किताब रखे बग़ैर आधा खुद हड़प लेना, ये वो काम है जिससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को तकलीफ़ पहुँचती है, सदमा होता है। हम जिस आशिक़ रसूल के दावेदार हैं वो नबी कभी ऐसे काम नहीं किया जो दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाते हों। उन कामों को करने से मुसलमानों की कोई जमात या फ़िरक़ा या मसलक हरगिज़ इजाज़त नहीं देता है जो काम दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाते हों। इसलिए ऐसे बेहुदा कामों से बचें और वो काम करें जो जिससे अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल हो, मुल्क में फैलने वाली नफ़रत ख़त्म हो, मुल्क में पुरअमन माहौल हो। हमारे ज़रिए से दुश्मनी को दुश्मनी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, गंदगी को गंदगी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, नफ़रत को मोहब्बत से ख़त्म किया जाएगा, गंदगी को पाक पानी से ख़त्म किया जाता है। वो माहौल इस रबीउल अव्वल के महीने में करने की कोशिश करें।